हम कोई भी कार्य करें, उसका प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया एक न एक दिन सामने जरूर आती है। एक हाईवे के ऊपर हम चल रहे हैं, आगे चल रही गाड़ी किसी ऑब्स्टेकल की वजह से ब्रेक लगा देती है। हमको भी उसी प्रतिक्रिया में ब्रेक लगाना होता है या फिर रुकना होता है। ठीक उसी तरह से हम ऑफिस प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं, सामने वो व्यक्ति विशेष उपस्थित है जिससे हमारी चिर प्रतिद्वंदिता रही है, लगातार उसने हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य किया है। वो मुस्कुराहट देता है, हमको भी बदले में मुस्कुराना होता है। ये भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक बच्चा जो हमको नहीं जानता बगीचे के अंदर खेल रहा है, हम उसको रिझाने का प्रयास करते हैं, हम उसके साथ में खेलने के प्रयास के अंदर न जाने कितनी स्थितियों को वहां पर और भाव भंगिमाओं को सामने रखने वाले होते हैं। आखिरकार वो बच्चा हमसे डर छोड़कर जुड़ने की ओर आता है और वो भी एक सहज प्रवृत्ति है जो हमारे सामने होती है। ऑफिस कल्चर में एक व्यक्ति ने लगातार 10 वर्ष बिताए, अनुभव हासिल किया, वहां से बहुत सारे रिश्ते बनाए और साथ ही साथ में जो मैनेजमेंट की कैलकुलेशंस होती है वो सब कुछ सीखी। उसके बाद वो व्यापार की ओर जाता है, व्यापार में एक सक्सेसफुल अप्रोच को क्रिएट करता है। किंतु जब वो ये बोल दे कि मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ किए, उस समय ही व्यापार की शुरुआत कर देता, तो न जाने कहां से कहां होता। यहां पर भी एक तरह से प्रतिक्रिया है जो नकारात्मक है। व्यक्ति ने अपनी स्मृतियों से वो सारे ही अनुभव जो 10 वर्षों में मिले वो निकाल दिए हैं। तो हम भी इस प्रभाव और प्रतिक्रिया के साथ में लगातार चलते हैं। एक बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण मेरे सामने कुछ दिनों पहले ही आया। मैं अपने टेलीफोनिक कंसल्टेशंस के साथ में था। एक व्यक्ति विशेष से चर्चा होती है। वो कहता है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार मैंने मेहनत की, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक ओहदा हासिल किया। उसके बाद एक इंटरव्यू कॉल मेरे सामने आता है जो बहुत बड़ी कंपनी से था और मेरे को बहुत बड़ी डेजिग्नेशन दे रहा था। 4 इंटरव्यू के राउंड मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए, किंतु जो 5वां राउंड था वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आई, दुविधाएं आई और मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और मैं पूरे तरीके से हतोत्साहित हो गया। यूँ लगा कि शायद अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। उसी दिन एक व्यक्ति विशेष से और मुलाकात होती है। वो कहता है कि 12 से 13 वर्षों से मैं लगातार कार्यरत हूँ। एक इंटरव्यू कॉल बहुत बड़ी कंपनी से आता है और वहाँ मैं 3 राउंड क्लियर कर देता हूँ और बड़े ही हर्ष के साथ में वो सारी ही बातें बता रहा था। जो पिछला व्यक्ति था पूरे तरीके से उदासीन, किंतु जो अगला व्यक्ति था वो पूरे तरीके से जोश के साथ कि अब तो मेरा जोश दुगना हो गया है। जो इतने वर्षों तक मैंने मेहनत की, अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। आज अगर इस कंपनी के 3 राउंड मैंने क्लियर किए हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आगे आने वाला समय मेरे लिए इस ग्रह्य व्यवस्था के प्रभाव के साथ में सार्थकता को दिखा रहा है और उसी सार्थकता के साथ मैं इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा या फिर किसी और कंपनी में इंटरव्यू देकर बहुत बड़ा ओहदा हासिल करने की तरफ जा रहा हूं। ये मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है। हमने अपनी मानसिकता को किस तरह से सजाया है वही है प्रभाव और वही है प्रतिक्रिया। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर हैं, यदि आप अकाउंट्स के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, बारंबार प्रयास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन जो रिलेशंस वहां से डेवलप हो रहे हैं, जो अनुभव वहां से मिल रहा है, वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसके साथ में व्यक्ति चलता है। तो हम जो भी कार्य करें, जहां पर भी जिस भी आधार के ऊपर चल रहे हो, वहां यदि हमारी निष्ठा है तो जो प्रतिक्रिया और जो प्रभाव हमको मिलेगा वो एक समय के बाद में सकारात्मकता की ओर जाने वाला होगा ही। आपने एक रिश्ते को समय दिया तो वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ संवेदनाओं के साथ में चलने वाला होता है। गृहस्थ जीवन को समय दिया तो वो प्रत्येक निर्बल समय के अंदर हमारे लिए संबल बन के खड़ा है। यही स्थितियां हैं जो जीवन का प्रमुख आधार है। तो हम सारी ही प्रभाव और प्रतिक्रिया की पोजीशंस के अंदर स्वयं को और ज्यादा संगठित करते चले जाएं और जो भी कर्म कर रहे हो वहां पूर्ण रूप से निष्ठावान रहते हैं। मानसिकता के अंदर यदि ऐसी ही निष्ठा के बीज बोए जाते हैं तो व्यक्ति के कर्म के अंदर ऐसे प्रभाव और प्रतिक्रियाएं एक अलग अनुगूंज देने वाले होते हैं। हम भी यहाँ 8 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा तो वही मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां हैं। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज सुबह
9:46 के बाद से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके पहले वृषभ राशि में ही गमन करने वाले रहेंगे, ये एक स्पष्ट स्तर। तो वहीं शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आपके लिए यहाँ पर मिले जुले प्रभाव सामने रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति के संकेत के साथ ही खर्चों की प्रबलता भी बनी हुई है। यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखकर चलना होगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से दुराव था, अब वो हावी होता हुआ नजर आएगा, वहां से भी आपको अटेंटिव रहना चाहिए। भाग्य का जब सहयोग मिल रहा हो, हम अपनी कर्मशीलता को बढ़ाएं और जो रास्ता है वहां पर किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना चलने का प्रयास करें, ये भी आप प्रमुख आधार बनाकर रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि लगातार बढ़ेगी और वहां से फायदे के स्तर भी निर्मित हो सकते हैं। इसी समय में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भाइयों के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, उनकी सलाह को सुनना, समझना और एग्जीक्यूशन के साथ में उसे लेकर चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन का आप ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है। संतान पक्ष के साथ में संबंध सुधरते चले जाएंगे। गृहस्थ का सहयोग प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित तौर पर बना हुआ है। आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ नेगेटिव रिएक्टिव अप्रोच से बचना चाहिए। अब चर्चा वृषभ राशि की। सर्वप्रथम आपको यहां भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिला हुआ है। इसी वजह से जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार परेशान कर रही थी, वो दूर होती चली जाएंगी। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ नजर आती है। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर भी आप खुद के लिए आज अच्छी पोजीशंस को प्राप्त करने वाले होंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो भी निर्णय आप लेंगे उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनती चली जाएगी, किंतु अनुशासन का विशेष स्तर के ऊपर ख्याल रखिएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया ही है तो समय की बद्धताओं के साथ में चलने का ही प्रयास करें। किंतु यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि जब भी हम यात्राएं करने वाले हों, वहाँ पर भी पूरी सावधानी रखकर चलें। इसी समय के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी लाभ भी सामने बने रहेंगे। स्वास्थ्य में आज थ्रॉट इन्फेक्शन और मस्कुलर पेन सताने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन को आप अपने सामने रखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेटर इंडिकेशंस को दे रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि होगी। शत्रुवत स्थितियां जहां से भी थी वो साइडलाइन होती चली जाएंगी। ऋण से अगर आप परेशान थे तो कोई औचक रूप से ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जिसकी अपेक्षा आपको लंबे समय से नहीं थी। इसी वजह से एक प्रॉफिटेबल अप्रोच बनी रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलते हुए बहुत कुछ हासिल करते चले जाएंगे। क्षमताओं का परिचय बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होगा कि कितना कैलिबर है हमारे भीतर। आज के कार्य और आज की भागम भाग वो सारी ही प्रवृत्तियों को सामने रखेंगे। गृहस्थ जीवन से अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, उनको आप भी लगातार मोटिवेट करते हुए चलते चले जाएं। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिएगा कि सुबह के अंतराल के बाद से ही जो खर्चों की स्थितियां बनी हुई थी वो कम होंगी। आत्मविश्वास की जिस कमी से आप जूझ रहे थे वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो आपका स्वाभाविक गुण है उससे भी बहुत अच्छे फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों में भी जो अपेक्षित जुड़ाव रहना चाहिए वो भी निरंतरता आपको यहाँ पर देने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, वहां पर भी आप स्वयं को बहुत अच्छे से बढ़ाइएगा। लोग यदि कोई भी नकारात्मकता भरी बात आपके सामने रख रहे हैं, बारंबार ये कह रहे हैं कि ये कार्य इस तरह से नहीं हो सकता, यहाँ ये दिक्कत दुविधा है, उस सबको हटाकर आप चलिए। जिस पथ के ऊपर आप चल चुके हैं वो बिल्कुल सही है। ये विश्वास अपने भीतर स्थापित करके रखें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय विशेष आपके लिए वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस को देने वाला होगा। इसी समय के अंदर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था वो फिर से
रोटेशन में आता हुआ भी नजर आएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में पॉजिटिव पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित हो रहा है वो आनंद की अनुभूति भी करवाता चला जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मेटल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या फिर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपको औचक रूप से ऑफर देता है तो थोड़ा सा संभल कर बढ़ने की कोशिश आप करें। कर्क राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन जो होती है उस फर्क को बहुत अच्छे से समझकर चलना आवश्यक है। हम जो एकादश के चंद्रमा के साथ में लगातार लाभ की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर थे, वहां थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। मैं ये कार्य कर लूंगा और मैं ये कार्य बेहद आसानी से कर लूंगा, इन दोनों में ही एक अंतर है। इस अंतर को समझकर चलने की आवश्यकताएं आज आपके लिए है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं रहें। सहज भाव को त्याग कर रखना, कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो वहीं रक्त संबंधी विकार आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी सावधान रहें। गृहस्थ जीवन की ओर से अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। लंबे समय से मनमुटाव थे, सेपरेशन जैसी स्थितियां सामने आ चुकी थी, कोई भी समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। भावना प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर समय बेहतर संकेतों को प्रदान करने वाला रहेगा। ये आप मन और मस्तिष्क में अंकित करके चलिएगा। मेरा एक निवेदन यहाँ आपसे और भी है कि लिक्विड संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी बड़ा निर्णय लेना है जिसमें आर्थिक प्रयोजन जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हम बहुत ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर दिखाने वाले नहीं रहें, धीमेपन के साथ में ही चलते चले जाएं। अपेक्षित तौर पर यह भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव है। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स लगातार यदि परेशान कर रहे थे तो हम उनको हटाने का प्रयास जरूर करें। इग्नोर करके आगे बढ़ना कई बार व्यक्ति के लिए निराशाओं के भाव को साथ लेकर चलने के बराबर है। तो एक बात और ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण निवेश यदि शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर आपको निर्णय बदलना चाहिए। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो कर्मशीलता लगातार पिछले 3 दिनों से बनी हुई थी, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कार्यरत थे और उसमें कोई भी सफलता के इंडिकेशंस नहीं मिल पा रहे थे, ये समय अपने विशेष प्रभावों के साथ में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में ये दुविधाएं थी कि हम कहाँ बढ़ेंगे, कैसे आगे पहुंचने वाले होंगे, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चिंताएं आज आपके लिए दूर होंगी। नई संभावनाओं के सूर्योदय के साथ में आप लगातार आगमनशील हैं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। जो एक आत्मीय समय घर परिवार के साथ में बीतना चाहिए वो भी यहाँ सामने है, जिससे कि जुड़ाव भी गहरा हो और हम अपने कामकाजी जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बारंबार हम उस व्यक्ति के साथ में संभावनाएं खोज रहे थे किंतु परख नहीं पा रहे थे। ये दिवस विशेष ऐसी सारी ही पॉजिटिविटी सामने रखेगा। भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। नेत्र संबंधी परेशानियां अगर सामने आती है तो प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के हमको चलना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें हम वहाँ पर। इसी समय में अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल गेन, ये तीनों ही साथ साथ आपके लिए चल रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि जब व्यक्ति के लिए आर्थिक क्षेत्र में लाभ की प्रवृत्तियां बनी हुई हो तो वे फिर कहीं पर भी सेल्फ डाउट में नहीं आए। ये दिन सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए कहीं पर भी सेल्फ डाउट के साथ में चलने वाला नहीं है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो आजीविका के नए साधन आपने विकसित किए हैं, अभी अभी किसी बिजनेस की आपने शुरुआत की है, एक हमको इग्निशन की रिक्वायरमेंट है जिससे कि सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता चला जाए। वो प्रवृत्तियां आज आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित रहने वाली है। तो वहीं पर कम्युनिकेशन के साथ में जो आपने अपनी पोजीशंस को अचीव किया है और एक्सपीरियंस के साथ में आप जो बात रखेंगे, आज वो प्रत्येक व्यक्ति को सहर्ष तौर के ऊपर स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर
चलने वाली होगी। भाग्य के अपेक्षित सहयोग के साथ ही साथ में आपके लिए ये दिवस भूमि संबंधित लाभ भी लेकर आ रहा है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं और स्वयं के लिए एक निर्णायक पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेटर इंडिकेशंस देगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखकर आप चलने वाले रहें। ऋण संबंधी स्थितियां जो परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। हायर एजुकेशन में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे या फिर फाइनेंशियल पोजीशंस परेशान करने वाली थी, उसका समाधान भी यहां पर मौजूद है। त्वरित गति के साथ में उस समाधान के साथ आपको स्वीकारोक्ति रख कर चलने का प्रयास करना होगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी यहां आपके लिए बेटर इंडिकेशंस बने रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स लगातार परेशान कर रही थी, जो व्यक्ति आपको परेशानियों में डालने का प्रयास कर रहा था, आज उसके स्वयं के लिए एक्सपोज होने वाली पोजीशंस बनी रहेगी, यानी कि आपके लिए एक तरह से विजय श्री की स्थितियां ऑफिस कल्चर में स्थापित है। जो भी कलीग्स आदि हैं, उनका लगातार आप सहयोग करते रहिएगा। प्रतिक्रिया स्वरूप आपको भी पॉजिटिव पोजीशंस प्राप्त होती चली जाएंगी। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो इतने समय से निराशाएं चल रही थी, उस भाव से बाहर निकलकर आप एक सहज प्रवृत्ति के साथ में विजय की ओर बढ़ने वाले रहेंगे। भाग दौड़ के साथ ही साथ में परिणाम में सुखद स्थितियां आपको प्राप्त है। मानसिक तनाव कम होंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्यों में जो फायदे बने हुए थे, वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए जरूर आ सकती है। विदेश संबंधी गतिविधियों में एक बहुत बेहतर प्रवाह आपके लिए बना हुआ है और उसी वजह से जो भी निर्णय आप आज यहां सामने रखेंगे, वहां विदेश संबंधी कार्यों में बेनिफिट लगातार आपको मिलते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं ये भी समझना होगा कि लेखक या विधाओं के साथ में जुड़ाव है। ये दिन आपके लिए प्रगतिशीलता के परिणाम लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में लगातार इंटरव्यू देते चले जा रहे थे, किंतु सफलता आस पास भी नहीं थी। यहाँ सफलता प्रत्यक्ष तौर के ऊपर आपके सामने है और कहीं पर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना हो किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए, वहाँ बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें। अपनी एडामेंट पोजीशंस को साइडलाइन रखकर ही चलते चले जाइएगा। आप भौतिक सुखों के प्रति चिंतन लगातार बढ़ने वाला होगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर बेहतर प्रभाव बने हुए थे, आज वहां थोड़ी सी कमी आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव कहीं न कहीं परेशान करने वाले आपको रहेंगे। मेटल संबंधी कार्य हो, शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश हो, आपको यहाँ जल्दबाजी दिखाने से बचने का ही प्रयास करना होगा। ये मेरा निवेदन आपसे। तो वहीं ऊर्जा किस ओर लगनी चाहिए, किस तरह से लगनी चाहिए, हम अपने कार्यों में उस ऊर्जा की वजह से कैसे वृद्धि लेकर आएं, ये सब कुछ सोच और विचार अपने भीतर रखिएगा। पुराने रोग फिर से सताने वाले हो सकते हैं। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तो ये ध्यान रखें कि एक्सेसिव एक्सरसाइज थोड़ा सा परेशान करने वाली आपको हो सकती है। कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जो एक तरह से नेगेटिविटी को जनरेट करने वाले हों, ये सावधानी रखनी होगी। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में फैसिनेशन के साथ में कोई भी ऑफर मिल रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति से भी आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर दूर रहना चाहिए। गृहस्थ के साथ जो तलखियां बनी हुई थी वो यहाँ पर कम होंगी। किसी भी निर्णायक मीटिंग या फिर डील को फाइनलाइज करने की ओर जाना है, आपसे निवेदन है कि वहां पर भी थोड़ा सा धीमेपन के साथ में आप चलिएगा। वहीं धनु राशि, ये दिन सारी ही सोच की रुग्णताओं से बाहर निकलकर व्यापारिक जीवन के अंदर एक नए आधार को स्थापित करने वाला होगा। आप जिस आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हैं, आप लोगों के भीतर जिस विश्वास को स्थापित करके चल रहे हैं, ये सारी ही प्रवृत्तियां आपके लिए भाग्योदय के स्तर को लेकर आ रही है। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्तर और जिस एकल सोच के साथ में आप चले हैं, और वो एकल सोच किसी आकंठ की वजह से नहीं है, आपके अनुभव की वजह से है,
तो वहां पर भी बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने जिन पोजीशंस को बिजनेस में लगातार कंसोलिडेट किया है उनको मेंटेन करने के लिए और कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, उस और भी लगातार हमको सोचना चाहिए। गृहस्थ जीवन और साथ ही साथ में संतान पक्ष के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलें। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रही है और प्रत्येक व्यक्ति से सीखने की जो प्रवृत्ति आपकी रही है उसको और ज्यादा एक्सेप्टेबल अप्रोच में लेकर चलें। विदेश संबंधी कोई भी कार्य है जो कि तकनीक या फिर प्रबंधन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपसे कोई भी व्यक्ति विशेष राय शुमारी की ओर जाता है तो हम खुले मन से वो सारी ही बातें उसके सामने रखने वाले हों। अपने अनुभवों को साझा करना स्वयं के लिए एक तरह से पॉजिटिविटी को क्रिएट करने जैसा रहेगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपके लिए है। किसी भी तरीके से आपको अपने खान पान के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व आप करते हुए चलें और वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास भी आपको निरंतर तौर पर करना होगा। यही समय विदेश संबंधी कार्यों में आपको वृद्धि की ओर भी लेकर जा सकता है। आप अगर कोई भी आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं जो लंबे समय से अटकाव की ओर थे, आज भी उन निर्णयों को आपके लिए टालना ही ज्यादा हितकर रहने वाला होगा और रचनात्मक कार्यों के अंदर भी वृद्धि के पूरे ही संकेत यहाँ स्थापित है। यात्राओं को भी अगर आप टाल पाएं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि क्षमताओं में लगातार एक वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी लगातार आप प्रवृत्तशील हो सकते हैं और रुकना नहीं चाहिए आपको। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसकी भी त्वरित स्वीकारोक्ति के साथ में चलिएगा। इसी समय में सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां भी बढ़ेंगी। यह दिवस अनुशासन के साथ में चलने का है। सुबह सुबह के अंतराल में प्रकृति के साथ में जुड़ना, खुद को एक आनंदमयी क्षणों के साथ में लेकर चलना भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड अप्रोच में यहां पर रहने वाला है। भाग्य का जब समर्थन हमको प्राप्त हो और व्यक्ति अपनी कर्मशीलता को चरम के साथ में लेकर चल रहा हो, नकारात्मक लोगों को भी सकारात्मक कर रहा हो, अपनी स्थिर प्रवृत्तियों से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति को एक जागृत अवस्था में लेकर आने की ताकत में वो हो, तो फिर जो भी निर्णय वो लेगा, जिन भी लोगों के प्रभाव के अंदर वो आएगा, उनको साथ में जोड़ने वाला ही होगा। और यही प्रवृत्तियां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रदान जातकों के लिए आज यहां पर बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ से भी मैं इनकार नहीं करूंगा, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में आप बढ़ते चले जाएं। निर्णय लेना हितगामी रहने वाला होगा। तो वहीं पर मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो भी आपने अभी तक अपने लिए कामकाजी जीवन में इस माह के अंतराल में हासिल किया है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो शून्य नहीं हो जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। अटेंटिव रहने की रिक्वायरमेंट है। भूमि संबंधित कार्यों में भी बड़े कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उनको भी टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है, कॉन्फिडेंस के साथ में आप चल रहे हैं, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव करे उसकी बात को दरकिनार करके इग्नोर करके चलना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यात्राओं को अगर आज आगे नहीं बढ़ाएं तो बेहतर। और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष लगातार यहां पर बने रहेंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस यहां पर बने हुए हैं। धनागमन की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। मेरा आपसे एक निवेदन और भी है कि यदि माता स्थान के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष से दुराव रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि वो दुराव और ज्यादा बढ़ने वाला नहीं रहे। तो ये था 8 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।